तो दोस्तों, आज दिसंबर की 18 तारीख है और अब विंटर के फूल गार्डन में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। लेकिन आज हम विंटर के फूलों की बात नहीं कर रहे, बल्कि सर्दियों में आप घर के अंदर यह 10 परमानेंट इंडोर प्लांट लगाकर घर को सुंदर बना सकते हैं। ये प्लांट सर्दियों में अपनी ग्रोथ कम कर देते हैं। तो आइए जानते हैं सर्दियों में घर के अंदर लगने वाले 10 परमानेंट प्लांट जो सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो आज की लिस्ट का पहला इंडोर प्लांट यह ड्रेसेना का है। ड्रेसेना जिसे सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं और इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती है। ड्रेसेना एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरीफायर प्लांट है। यह हानिकारक गैसों को एब्जॉर्ब करता है। यह बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। आप इसे इनडायरेक्ट इंडोर ब्राइट लाइट में रखें, इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, नहीं तो इसकी पत्तियां जलने लगती हैं और प्लांट धीरे धीरे ड्राई होने लगता है। प्लांट थोड़ा कॉस्टली होता है और लोग इसे नर्सरी से बार बार लेकर आते हैं, लेकिन एक बार आप इसको लेकर आएँ और इसकी कटिंग आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। एक ही प्लांट से आप कटिंग को इस समय भी आसानी से ग्रो करके कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। विंटर में इस प्लांट पर ओवर वाटरिंग ना करें और इसकी सॉइल आप ऐसे तैयार करें कि एक्स्ट्रा वाटर इस पर रुके ना, ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाएं। सर्दियों में घर के अंदर लगने वाली लिस्ट का दूसरा बेहद ही खूबसूरत प्लांट या अरेका पाम का है। अरेका पाम भी एक बेस्ट इंडोर प्लांट है और इस प्लांट की खासियत यह है कि यह ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है। तो इस प्लांट को लोग इंडोर रखना पसंद करते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट होता है और सर्दियों में भी अपनी ग्रोथ को बनाए रखता है। इस प्लांट को आप डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। अरेका पाम एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है और इस प्लांट की खूबसूरती इसके बूसी होने से है। इसीलिए आप एक साथ इसके कई प्लांट पॉट में लगाएं, तभी यह खूबसूरत दिखता है। इस प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, इंडोर ब्राइट लाइट में रखें और वाटरिंग आप सॉइल को चेक करके दें। लिस्ट का तीसरा प्लांट यह क्रोटन का है। क्रोटन या क्रोटन एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगा प्लांट है। यह एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। इसकी पत्तियां देखिए आम की पत्तियों की तरह होती हैं, बस इस पर येलो कलर के कुछ डार्क दिखाई देते हैं और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ प्लांट की आती है। सर्दियों में यह प्लांट अपनी ग्रोथ को रोक देता है, लेकिन यह परमानेंट इसी तरह से बुशी आपके गार्डन में बना रहेगा। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट होता है। इसे आप इनडायरेक्ट इंडोर ब्राइट लाइट में रखें। क्रोटन को आप आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की कटिंग भी ग्रो हो जाती है। इसकी कटिंग को आप वाटर और सॉइल दोनों में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट की एक और वैरायटी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यह भी क्रोटन है और बहुत ही खूबसूरत दो तरह की इस पर पत्तियां हैं। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में इस खूबसूरत प्लांट को इंडोर शामिल कर सकते हैं। सर्दियों में इंडोर ग्रो होने वाला चौथा लिस्ट का यह बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट रबर प्लांट है। रबर प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है और इसकी पत्तियां बहुत ही बड़े बड़े साइज की हो जाती हैं। इस बहुत ही खूबसूरत प्लांट की कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाती है। रबर प्लांट एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरीफायर प्लांट है, इसीलिए लोग इसे अपने घरों में ग्रो करते हैं। इस प्लांट की 2 कलर वैरायटी आपको नर्सरी पर मिल जाएगी। रबर प्लांट की वेरीगेटेड लीफ वाली भी वैरायटी आती है। यह बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। रबर प्लांट में ओवर वाटरिंग ना करें और विंटर में इस प्लांट को वाटर चेक करके ही दें। इसे ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पर ब्राइट लाइट बहुत अधिक आती हो, तभी यह बहुत अच्छी ग्रो करता है। ऐसी जगह इसे ना रखें जहाँ पर डार्क हो, नहीं तो इसकी ग्रोथ धीमी हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की कटिंग भी आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। तो आप इंडोर प्लांट की लिस्ट में इस प्लांट को जरूर शामिल करें। सर्दियों में इंडोर ग्रो होने वाली लिस्ट का 5वां बेहद ही खूबसूरत प्लांट या जैमियोकल्कस जैमिफोलिया है, जिसे शॉर्ट में जीजी प्लांट कहते हैं। इस प्लांट के लाभ की बात करें तो यह प्लांट हवा को प्यूरिफाई करता है। जीजी प्लांट एक कॉस्टली प्लांट है। इसका छोटा प्लांट नर्सरी पर लगभग 200-300 रुपये तक आपको मिल जाएगा। इस प्लांट की और भी वैरायटी आती है और यह एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इस प्लांट को केयरिंग भी बहुत नहीं करनी होती है और यह प्लांट लो लाइट में भी अपनी ग्रोथ को बनाए रखता है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं और एक बार प्लांट लाने के बाद आप देखेंगे इसके साइड से नए नए ब्रांच, नए नए प्लांट निकलते रहते हैं, जिन्हें आप डिवाइड करके कई प्लांट बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। प्लांट पर बस ओवर वाटरिंग ना करें तो यह परमानेंट आपके गार्डन में बना रहेगा। आज की लिस्ट का छठा और बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट या फाइकस का है। फाइकस एक सजावटी पौधा है और यह भी हवा को शुद्ध करने वाला एक प्लांट है। इस प्लांट को आप बहुत ही कम केयरिंग में आसानी से अपने गार्डन में बनाकर रख सकते हैं। यह एक हरियाली को बनाकर रखने वाला प्लांट है।
आप इसकी पत्तियां देखिए, इसकी पुरानी पत्तियां डार्क ग्रीन कलर की रहती हैं और नई पत्तियां इसकी लाइट ग्रीन कलर की रहती हैं। तो दो कॉम्बिनेशन में यह प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है और इस प्लांट की आप कटिंग भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। मैंने पहले इसकी कटिंग का वीडियो आपसे शेयर किया था। यह ब्राइट लाइट में रहने वाला प्लांट है। इसे आप आर्टिफिशियली लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी तैयार करें जिससे एक्स्ट्रा वाटर ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। बार बार प्लांट को फर्टिलाइजर भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। सर्दियों में इंडोर ग्रो होने वाली लिस्ट का 7वां बेहद ही खूबसूरत प्लांट या रियो का है, जिसे बोट लिली प्लांट भी कहते हैं। यह प्लांट तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। आप इसकी पत्तियां देखिए, कितनी खूबसूरत इसकी पत्तियां दिखाई देती हैं। जिस तरह से पर्पल हार्ट की पत्तियां होती हैं उसी तरह से इसकी पत्तियां एक साइड से पर्पल कलर की होती हैं। रियो प्लांट पर वाइट कलर के फ्लावर भी आते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती इसकी पत्तियों से होती है, फ्लावर से नहीं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट आपके गार्डन में इसी तरह से हरियाली को बनाए रखेगा। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं और यह प्लांट इजी टू ग्रो प्लांट है। यह प्लांट जब मैच्योर होता है तो अपने साइड से नई नई ग्रोथ निकालता रहता है, जिसे आप डिवाइड करके नए प्लांट बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो गार्डन में इस खूबसूरत प्लांट को ज़रूर शामिल करें। आज की लिस्ट का 8वां प्लांट या पैंडेनस का है। पैंडेनस एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इसकी पत्तियां स्पाइडर प्लांट जैसी होती हैं। बहुत सारे लोग इसे स्पाइडर प्लांट ही समझते हैं, लेकिन यह पैंडेनस का प्लांट है। पैंडेनस को आप आउटडोर इंडोर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस यह प्लांट होता है और बहुत ही कम केयरिंग में आपके गार्डन में यह हरियाली को बनाए रखता है। पैंडेनस के आप 3-4 प्लांट एक साथ रखें गार्डन में तो यह बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इस प्लांट में आप देखेंगे साइड से ग्रोथ होती है और सब में रूट बनती है, जिसे आप डिवाइड करके नए प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। लिस्ट का 9वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट या सफलेरा का है। यह प्लांट पूरे साल ग्रोथ करता रहता है, लेकिन विंटर में इसकी ग्रोथ थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन यह परमानेंट गार्डन में इसी तरह से हरियाली को बनाए रखेगा। सफलेरा एक खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है और इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, ऐसी जगह रखें जहां पर धूप छन कर आती हो, या इसे आप इंडोर ब्राइट लाइट में रखें। सफलेरा प्लांट को पानी की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, इसलिए इस प्लांट को रोज़ वाटरिंग ना दें। सॉइल को चेक करके वाटरिंग करें। इस प्लांट को अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। इस समय इस प्लांट की ग्रोथ आप देखिए हो रही है, तो इस समय आप इस प्लांट को कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ब्रांच को कट करके नीचे की लीफ को हटाकर सॉइल में दबा दें। कुछ ही दिन में इसमें नई ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। सर्दियों में इंडोर लगने वाली लिस्ट का 10वां और आज का अंतिम प्लांट या डेविल बैकबोन का है। डेविल बैकबोन न्यू गार्डनर के लिए तो एक बहुत ही बेस्ट प्लांट है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा केयरिंग भी नहीं करनी है और इस प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। इस प्लांट को आप कटिंग से भी इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें। इसकी वेरीगेटेड लीफ और ग्रीन लीफ 2 वैरायटी आती है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह होता है। प्लांट पर ओवर वाटरिंग ना करें और इसकी सॉइल को आप ऐसे तैयार करें कि इसमें एक्स्ट्रा वाटर रुके ना, ड्रेनेज होल से वाटर बाहर निकल जाए। प्लांट को बहुत फर्टिलाइज़र भी नहीं देना है। बिना किसी केयरिंग और फर्टिलाइज़र के यह प्लांट लगातार अपनी ग्रोथ करता रहता है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।